Good morning, students. This is for class 4, part 2. In a previous class, we had already learned about the type of memory and storage devices. As we know that primary memory and secondary memory in the previous class, but here we know about the primary memory or primary memory or internal memory. As we know, RAM and ROM and hard disks. In previous class I had already told about that is RAM or ROM. RAM is a primary memory and ROM is also a primary memory and is a storage memory of the CPU. As we thought, primary memory is the memory that receives instruction and information directly from the CPU. It is the main memory of the computer system. The CPU directly stores and receives information from it. It is implemented by the two types of memories. RAM रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो इंटरनल मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, वो सीपीयू में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसे रिसीव करता है, उसे वो सीपीयू के माध्यम से उसको रन कराता है, जिसमें रैम और रोम ये दो तरह के मेमोरी होते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज़ ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट टेम्परली स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन दैट रन द कंप्यूटर एंड द डाटा विच द कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग। यानी कि इसमें जो होता है वो टेम्परेरी होता है। ये पिक्चर है आपका रैम का, ये रैम है। इसमें टेम्परेली जो इंस्ट्रक्शन या डाटा जो भी कंप्यूटर को दिया जाता है वो टेम्परेली स्टोर्ड होते हैं। ये जो होता है ये वोलेटाइल होता है। इसके बाद सेकेंड जो हम जानते हैं रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी और रोम इज़ अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कंटेन्स डाटा। द इंफॉर्मेशन रिमेन्स इनसाइड द मेमोरी इवन इफ यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर और पावर गोज ऑफ द मेमोरी इज स्लो इन स्पीड। यानी कि रोम जो होता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, यानी कि इसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है। जब कंप्यूटर हमारा स्विच ऑफ हो जाता है या बंद हो जाता है तो भी जो हम वर्क करते रहते हैं वो जो स्विच इफ़ यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर और पावर गोज ऑफ द मेमोरी इज स्लो इन स्पीड। इसका मेमोरी जो होता है वो स्पीड स्लो हो जाता है। तो ये दो तरह के रैम और रोम जो इंटरनल मेमोरी होते हैं, जो कि सीपीयू के माध्यम से डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड होते हैं, डायरेक्टली वर्क करते हैं, जो हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। उसके बाद जो आता है सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज़ ए नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू के माध्यम से डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होते हैं, बल्कि द इंफॉर्मेशन इन दिस मेमोरी रिमेन्स परमानेंटली सेव्ड इवन इफ द कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ पावर गोज। इट इज़ ए चीपर देन ए प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा सस्ता भी होता है और कंप्यूटर जब ऑफ हो जाता है तो इसके अंदर जो भी स्टोर्ड हमारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो ऑलरेडी स्टोर्ड ही रहते हैं, वो हमारे गोज ऑफ नहीं होते, यानी कि समाप्त नहीं हो जाते हैं। जिसमें आपका फ्लैश ड्राइव आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, जिप डिस्क आता है, सी डी आर डब्ल्यू आता है, सी डी आर डब्ल्यू आता है, सी डी आर होता है, सी डी आर डब्ल्यू है, सी डी आर है, डीवीडी है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे जो होते हैं वो एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग ज़रूरत पड़ने पे भी यूज़ करते हैं और नहीं पड़ने पे भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो स्टोरेज डिवाइसेस। यानी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हमने जाना, ये जो रैम और रोम यानी कि इंटरनल और सेकेंड इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ये स्टोरेज के रूप में वर्क करते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टोर डाटा। वी सी द स्टोरेज डिवाइसेस अराउंड सच एज द जिस तरीके से हम किसी चीज़ को अलमारी में या कपबोर्ड वगैरह में जिस तरीके से हम या फ्रीज वगैरह में किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में अगर किसी चीज़ को स्टोर करके रखना है हमें तो इन सारे मेमोरी को हम लोग यूज़ करते हैं, इंटरनल मेमोरी को या फिर एक्सटर्नल मेमोरी को। नेक्स्ट जो आता है आपका पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें पेन ड्राइव आता है, सीडी आता है, सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी आता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। पेन ड्राइव इज यूज्ड फॉर स्टोरेज बैकअप एंड ट्रांसफर फॉर द कंप्यूटर फाइल्स। दे आर स्मॉल एंड ईजी टू कैरी। यानी किसी चीज़ को हमें कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। सीडी भी वैसा ही होता है, जिसके अंदर 750 MB तक के स्टोरेज कैपेसिटी होता है और इसे आसानी से हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। वेयर एज द राइटेबल फॉर्म, जब ये राइटेबल फॉर्म में होता है तो सिर्फ राइट करने का होता है, या रीड राइटेबल दोनों होता है तो उसमें रीड और राइटेबल दोनों भी कर सकते हैं। डीवीडी जो होता है वो सीडी से थोड़ा बड़ा होता है, इसका पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क भी कहते हैं। यह एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसके अंदर ज़्यादा होता है, जो कि करीब 6 CD के बराबर होता है। इसके अंदर 4.8 GB तक स्टोरेज
कैपेसिटी होती है। उसके बाद फिर मल्टीमीडिया डाटा कार्ड होता है, जिसको हम लोग फ्लॉपी डिस्क के रूप में भी, मल्टीमीडिया कार्ड या फिर चिप के रूप में या मेमोरी कार्ड के रूप में जानते हैं। इट इज़ ए कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेज द फॉर्म ऑफ द स्मॉल कार्ड, द डाटा इज रिटन ऑन इट, इट कैन बी यूज द कंप्यूटर थ्रू ए USB कोड। नाउ डेज इट इज़ यूज इन मोबाइल फोन्स एल्सो। मोबाइल फ़ोन में जो मेमोरी कार्ड के रूप में यूज़ किया जाता है, ये 2 GB से 1 GB से लेकर 128 GB तक ये आता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर में लगा होता है, कंप्यूटर में लगा होता है। हार्ड डिस्क हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, जो कि 500 GB या 1 TB तक का भी हार्ड डिस्क होता है। ये सारे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस है, जिसका हम लोग यूज़ कर ज़रूरत पड़ने पे इसको यूज़ करते हैं। ये सारे पोर्टेबल डिवाइसेस है। नेक्स्ट और आपको बताते हैं, जिसके बारे नेक्स्ट भी learn some more about the portable devices we use in the computer or mobile phone. Hard disk drive is used to store operating system, software and data. It is written inside the computer system. यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये हार्ड डिस्क लगा होता है, जिसके अंदर काफ़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये करीब करीब 7,50,000 फ्लॉपी डिस्क के बराबर इसके अंदर कैपेसिटी होती है। ये सारे फ्लॉपी डिस्क हैं, जिस फ्लॉपी डिस्क भी हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर यूज ए फिक्स्ड ऑन डिस्क फॉर ऑनलाइन एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग रिक्वायर डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ये जो है आपका सारे जो हमने बताया वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उस स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। कुछ इंटरनल डिवाइसेस होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ये सभी जो है कंप्यूटर मेमोरी को स्टोर रखने का काम करते हैं। This is all for the use of the computer memory stored and storage system. About the computer is as like know about how to use the computer as a spacious things, as like a refrigerator, almari and some other things we use as like the computer to use storage devices for store something about the information or data. So take the education and thank you a lot. Next class we will study about the question answer to related of this question of this lesson.